जी वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। और देखते हैं कि आज आपको क्या सीखने को मिलता है। जी अच्छा, सबसे पहले तो आपका जो है वो मैं माजरत कहना चाहता हूँ कि दो क्लासें आपकी मिस हो गई, सोमवार और मंगल की। ठीक है, तो उसमें आपको जस्ट रिकॉर्डेड क्लास मिली। तो अब मुझे नहीं पता आप वहाँ पे आपने उसको देखा, प्रैक्टिस की नहीं की। लेकिन उसके लिए फिर मैं आपको ऐसा कर देता हूँ कि सारा रिपीट भी कर देता हूँ इंशाल्लाह, फिर आगे भी चलते हैं आज, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो MT5 पे हम प्रैक्टिस करेंगे मेटाडेट 5 RX के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी और उस पर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है और इसको ऑपरेट किस तरह करना है। फिर हम आगे इसको मैं आपको ये भी बताऊंगा ट्रेड कैसे लगानी है, क्लोज कैसे करनी है, TP कैसे लगाते हैं, SL कैसे लगाते हैं, लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, और इंडिकेटर्स के हवाले से मैं भी आपको आज इंशाल्लाह गाइड भी करूँगा। तो ये चीज़ें सारी आज रिपीट होने वाली हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मेटाडेट 5 आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। आप अपने गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, ब्राउज़र आप ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आपने MT5 आपने जो है ना डाउनलोड करना है, MT5 APK। ठीक है, ये डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे आपको ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये इस वेबसाइट से। ठीक हो गया, तो इसको जो ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये नीचे एक तो ये लेटेस्ट वर्जन ऊपर आ रहा है। एक मिनट मैं आपको सेटिंग करके ना मजीद गाइड कर देता हूँ। जी, तो ये देखें यहाँ पे ये आपको गेट द लेटेस्ट वर्जन, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद ये देखें ये, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेमो अकाउंट जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो डेमो अकाउंट पे आपने प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि आप मज़ीद आपने जो कि आपको 2 दफ़ा वीडियो सेंड की गई है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये देखते हैं, ये बाय का बटन है, ये सेल का बटन है। यहाँ से मार्केट में सेल की ट्रेड ओपन होगी, यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, ये जो बाय और सेल के बटन है, ये इस ऑप्शन से आपको हाइड भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हाइड हो गया। अगर दोबारा अगर आपके पास यहाँ पे ये शो नहीं हो रहे तो दोबारा आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये जो है 0.01 यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट साइज है कि आपने अपनी ट्रेड में कितनी इन्वेस्ट करनी है, कितनी लॉट की आपने ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो इसको आप ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है 0.01। तो फॉरेक्स की दुनिया में ये $1 की लॉट हो जाएगी। ठीक है, यानी $1 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आप बाय में करें या सेल में करें। और इसी तरह ही 0.02 ये $2। ठीक है, 0.10 ये $10। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, लॉट साइज होते हैं। इसको हम कहते हैं, सॉरी, 0.01 को हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ठीक है, और ये 0.09 तक ये माइक्रो लॉट ही है। ठीक है, और 0.10 ये मिनी लॉट है। ठीक है, और 0.99 तक ये मिनी लॉट ही कहलाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। 1.00 ये हमारी आ जाएगी स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, 2.00 ये हमारी सारी स्टैंडर्ड लॉट में आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है कि लॉट साइज को क्या कहते हैं, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड को करते हैं जी, ट्रेड लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी अब आपके सामने नज़र भी आपको आ रही है कि ये दो ट्रेडें लगी भी हुई हैं ये वाली। तो इनको हम पहले, ये ट्रेड पे मैंने क्लिक किया तो इसको पहले हम रिमूव कर देते हैं इन ट्रेडों को। इसके ऊपर हम क्लिक करके रखेंगे तो ये क्लोज पोजीशन पे, उसके बाद क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारा चल रहा है। सेकंडली हम इसको भी क्लोज करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, क्लोज पोजीशन पे जाएंगे, क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस जो भी चल रहा है। अब आ गया हिस्ट्री में, ये देखें
हिस्ट्री में जब मैंने क्लिक किया तो आज की डेट में जो है ना, ये दो ट्रेडें मेरी पहले से ओपन थी जो कि मैंने आज क्लोज की हैं, ठीक है। तो ये मेरा नफा नुकसान ऊपर शो हो रहा है। तो दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर फर्ज करें कि, अच्छा कैंडल का भी आपको बता दूं, देखें ये कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं। तो ये यहाँ पे भी कैंडल्स रेड और ग्रीन बनी हुई हैं, ये रेड कैंडल्स बनी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे ऊपर देखें ये H1 लिखा हुआ है। तो अब हर कैंडल जो है ना वो 1 घंटे को जाहिर कर रही है, ठीक है। हर कैंडल 1 घंटे को जाहिर कर रही है। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करना चाहूँ, यानी इसके सेंटर में क्लिक करते हैं हम, तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये H1 सिलेक्ट है और यहाँ पे H1 आ रहा है। अब हर कैंडल 1 घंटे को जाहिर करेगी, यानी हर घंटे बाद अगली कैंडल जो है ना वो बन जाएगी। और अगर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी ये 30 मिनट की, तो हर कैंडल 30 मिनट बाद चेंज हो जाएगी, ये 15 मिनट, ये 5 मिनट और ये 1 मिनट। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये 1 मिनट मैंने कर दिया। तो M1 में हर कैंडल जो है वो 1 मिनट को जाहिर करेगी, यानी कि अब हर कैंडल जो है वो हर मिनट बाद तब्दील हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम करते क्या हैं जी, कि हम ट्रेड लगाते हैं। फर्ज करें जी मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो मैं सेल की ट्रेड लगाऊंगा। सेल की ट्रेड लगाने के लिए इस ऑप्शन का इंतखाब करना है अपने। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो सेल की ट्रेड ओपन हो गई, ठीक है। और अगर मैं ट्रेड में जाता हूँ तो ये मेरा नफा और नुकसान चल रहा है। ठीक हो गया जी, ये सेल की ट्रेड हो गई, ठीक है। अब ये ट्रेड हमारी चल रही है, इसके अंदर आपने टीपी और एसएल कैसे लगाना है, यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, यानी कि ये खुद ब खुद प्रॉफिट में जब जाए तो क्लोज हो जाए, खुद ब खुद थोड़ी बहुत लॉस में जाए तो ये क्लोज हो जाए। तो इसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं, उसके बाद हम मॉडिफाई पोजीशन पे जाते हैं। अगेन बता देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, सेकंड वाली ये ऑप्शन है मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब टीपी हमने लगाना है और एसएल भी लगाना है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस और टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सेल की ट्रेड है, ठीक है। सेल की ट्रेड है, 2173.82 पे हमने इसको सेल किया, और अगर मार्केट इस वैल्यू से नीचे जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। सो हमारा टीपी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम टीपी लगा देते हैं, यानी 73.82 से हमने नीचे लगाना है, तो हम लगा देंगे जी $1 का डिफरेंस डाल देते हैं, 72 तो 82 में लगा सॉरी। तो ऐसा लगा देते हैं, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें नुकसान होगा। तो ये मैं इधर कर देता हूँ 75.82। तो ये देखिए मैंने $1 का डिफरेंस डाला है। इसको ज़रा डीपली समझ लें इन चीज़ों को, कि हमारी सेल की ट्रेड है, ठीक है। और सेल हमने कहाँ पे किया, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, 2173.82। और मार्केट अगर नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो नीचे अगर फर्ज करें $1 नीचे आती है तो हमारी ट्रेड भी $1 की है, देखें 0.01 की है, तो हमें प्रॉफिट भी $1 ही होगा। तो यहाँ पे हमने $1 का डिफरेंस डाल दिया और $1 का हमने लॉस डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसको मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे। मॉडिफाई करने के बाद डन किया, डन करने के बाद जब आप आ जाएंगे ना यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो ये चार्ट बोर्ड है इसका, ठीक है। तो चार्ट पे जब आप आ जाएंगे तो आपको ये दो लाइनें ग्रे कलर की नजर आ जाएंगी कि ये और एक ये। अब यहाँ से आपने मार्केट को सेल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर तो मार्केट इसको टच करती है तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको टच करती है तो हमारा एसएल यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ तक जाके हमारा लॉस जो है वो बुक हो जाएगा। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बस यहाँ तक होगा, और ये ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारा ट्रेड के अंदर टीपी और एसएल लगाने का तरीका, ठीक है। तो अभी इसको चलने देते हैं, मज़ीद आपको कुछ चीज़ें गाइड करता हूँ कि इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी लिमिट ट्रेड मैंने आपको बताना है अभी, लेकिन आपने मार्केट की सपोर्ट और रिजेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है। सपोर्ट रिजेक्शन क्या होती है, कि सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेनी होती है, ठीक है। यानी कि मार्केट फल करे नीचे गिर रही है तो वहां से उसने सपोर्ट लेना है, और सपोर्ट लेके वो ऊपर जा सकती है, ठीक है। जैसे फर्ज करें कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी, ठीक है। ये देखें यहाँ से, यानी कि मार्केट ऊपर गई। अब देन अगर दोबारा इस लेवल पे आती है ना मार्केट, तो दोबारा फिर चांसेस होते हैं मार्केट के सपोर्ट लेने के, ठीक है। जैसे कि अभी इसने ली है सपोर्ट, इस लेवल से पहले ये वाले लेवल्स होते हैं, ये देख ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यानी कि
यहाँ से इसने मार्केट ने ट्रेड की, उसके बाद ये यहाँ से सपोर्ट लेगी। तो अब इसका ये ऊपर वाला पॉइंट और ये इसका नीचे वाला पॉइंट, इसको हम सपोर्ट एरिया कहेंगे। जब भी इस एरिया के अंदर अंदर मार्केट आएगी तो यहाँ से मार्केट के चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। ये बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो इसको अगर हम देख लेते हैं 5 मिनट में, यहाँ पे M5 में कर लेता हूँ। M5 में ये देखें कि आपके सामने यही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और ये इसने सपोर्ट ली, फिर आई नीचे और फिर ये यहाँ से सपोर्ट ली उसने। तो ये इसका हो गया रिजेक्शन एरिया। जब मार्केट जिस पॉइंट से नीचे गिरती है तो ये इसका रिजेक्शन एरिया हो गया, यानी कि ये रिजेक्शन एरिया। अब जब भी मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो चांसेस होते हैं, ठीक है, 100% कंफर्म इसको नहीं कह सकते, चांसेस होते हैं कि मार्केट इधर से नीचे आएगा। अभी फिलहाल चांसेस पे ही मैं आपको सिखाऊंगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि अभी आपको ये बेसिक कोर्स है, उसके बाद आपका स्ट्रेटजी कोर्स होगा, फिर स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स होगा, देन आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ वाकई जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, कि हमने प्रॉफिट कैसे गेन करना है। सो अभी आपको जो है ना जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। जस्ट आपने वॉच करना है मार्केट को कि वाकया ही सपोर्ट और रिजेक्शन काम करती है कि नहीं करती। अब रिजेक्शन वाला वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई होती है, उसको हम कहते हैं रिजेक्शन या रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो वहां से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट भी होती है। तो ये चीजें आपने देख लेनी है, ठीक है। अभी आपको मैं 15 मिनट में ले आता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मार्केट, ये इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हुई थी और ये पॉइंट क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट 71-72 बन रहा है, ठीक है। इसको हम इसकी मदद से अगर देखें तो ये पॉइंट बन रहा है जी, हाँ, 71-72, ठीक है। और ये मैंने जब यहाँ से मार्केट टर्न हुई है, इससे पहले ही मैंने अपने ग्रुप्स में, अपने वीआईपी ग्रुप्स में, जहाँ पे हमारे तमाम ट्रेडर्स हजरात जो भाई हैं हमारे, वो ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ ओरिजिनल, हमारे से सीख के, उनको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि इसकी रिजेक्शन जो है ना 71-72 से मार्केट नीचे आएगी, आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा ही दूँ। सॉरी। हाँ ये ठीक है। ये मैंने उनको बताया था ऑलरेडी कि मार्केट 71-72 वाले एरिया से रिजेक्ट हो सकती है, आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे बताया था ये देखें, पहले मैंने इनको कहा था कि आपकी ये रिजेक्शन है 60 और 62, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी और यहाँ से दोनों जगह से भी रिजेक्ट, फिर एट द एंड यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, ठीक है। तो काफी दोस्तों ने प्रॉफिट भी निकाला। सो ये चीजें होती हैं कि आप भी मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे कि मार्केट अब रिजेक्ट हो सकती है, कहाँ से क्या रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अभी मार्केट जो है ना अभी बाइंग प्रेशर में है फिलहाल। तो इसमें हमने ये चेक करना है कि हमारी जो सपोर्ट और रिजेक्शन है वो कहाँ पे बन रही है। अगर हम H1 में देखें या हम H4 में देख लेते हैं, तो H4 में देखें कि H4 मतलब 4 घंटे में तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ इस लेवल पे अगर दोबारा जाती है मार्केट, ये ऑलमोस्ट 88 वाला एरिया बनता है, 85, 86, 87, 88 वाला, तो इस एरिया से अगेन मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हमारी एक ट्रेड लगी हुई थी, उसका हमने अभी नहीं देखा कि उसका आई थिंक SL है, उसको भी देखते हैं। हमने 1 मिनट में लगाई थी ना वो, तो हिस्ट्री में आ गए, ठीक है। अब इसका देखें, यहाँ पे SL हो गया। $2 का हमने SL लगाया हुआ था, यानी ये $2 का वक्फा डाला हुआ था, तो $2 ही हमारा नुकसान हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। मार्केट अगर ऊपर चली भी गई है तो हमारा इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये TP और SL की ये पावर है कि आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। सो अभी आपको नेक्स्ट कल के लिए होमवर्क जो मैं देने वाला हूँ, वो है एक इंडिकेटर बुलिंजर और बैंड। बुलिंजर बैंड के साथ आपने किस तरह ट्रेड करनी है, जिस तरह ये मैं आपको बता रहा था, ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया आपको कि जी ये रिजेक्शन एरिया, मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये भी सपोर्ट एरिया है। वापस अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो इधर से भी ऊपर जा सकती है। सो ये आपको कैंडल्स के जरिए भी पता चल जाता है,
और आपको जो है ना वो इंडिकेटर के जरिए भी पता चल जाता है। तो इंडिकेटर के जरिए आपने कैसे चेक करना है? इंडिकेटर ये देखें यहाँ पे, ये इंडिकेटर स्टोर बना हुआ है यहाँ पे। आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। देन आपने ये सेकंड वाली ऑप्शन है बुलिंजर बैंड, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये आपके पास ये जो इसकी सेटिंग है बुलिंजर बैंड की वो आ जाएगी। सारी सेटिंग आपने सेम रहने देनी है। ये जो है ये देख लें, कलर भी इसका ब्लैक कर लेना है, पिक्सल आपने इसके 3 कर लेने हैं। बल्कि आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी। जी, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा। यही सारी सेम सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। जो ही आप सेव पे क्लिक करके बैक जाएंगे, तो अब आपके पास ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक तो ये देखें, मैंने बुलिंजर बैंड तो अभी मैंने लगाया है, लेकिन सपोर्ट रिजेक्शन उसने पहले, ये देखें मैंने ऑलरेडी ये भी एक लाइन लगाई थी कि ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि अब आप बुलिंजर बैंड की ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो इन तीनों लाइनों को आपने देख लेना है कि इसका इनका रूल क्या है, ठीक है। तो ये मार्केट की रिजेक्शन लाइन है ऊपर वाली, और ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। मार्केट जब भी नीचे वाली लाइन को टच करेगी आप बाय की ट्रेड लगाएंगे, जब ऊपर वाली लाइन को टच करेगी आप सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये आपने कल की प्रैक्टिस करनी है, और कल हम इंशाल्लाह अगली क्लास भी करेंगे, आपको मजीद आगे भी गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप ये देखेंगे, मैंने अभी 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको 15 मिनट में कर लेते हैं तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एक चीज़ है कि अगर आपको ये लगे, या ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से हमने सेल करना था, तो ये ऊपर वाली लाइन को लेके मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम फिर देन इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर वाली लाइन को लेके वो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड अभी नहीं लगाएंगे, अब हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। तो ये आधे घंटे में भी ऊपर जा रही है, और ये घंटे में भी ऊपर जा रही है। अब हम आ जाते हैं H4 में। तो एच में आप अगर देखें तो ये 4 घंटे में भी मार्केट जो है ना यहाँ तक जाने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी रिजेक्शन यही है, मिडिल लाइन। ये मैंने अभी आपको 3 लाइनें बताई हैं, 1, 2 और 3। ऊपर वाली लाइन मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से, ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। जो सेंटर वाली लाइन है ये सपोर्ट का काम भी करेगी और रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। कैसे? कि फर्ज करें मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो इधर से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इस लाइन से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये आपने ज़रूर जो है ना इसको चेक कर लेना है। कल की आपकी यही प्रैक्टिस होगी, इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अभी इसके अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन करने के लिए आप अपना हैंड राइज करेंगे, फिर मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। जी, क्वेश्चन किन किन का है? जवाद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ऊपर वाली लाइन से जब उसको ऊपर वाली टच करेगी, फिर चांसेस होंगे कि मार्केट डाउनफॉल में आए, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल जो बॉटम में लाइन है उससे अगर उसको टच करेगी तो चांसेस हैं कि ऊपर जाए। जी बिल्कुल, ऐसी बात। अच्छा सर, जो कल आपने मैंने कल आपका एक एडवांस देखा था लेक्चर यूट्यूब पर, तो उसमें जो बॉटम में एक और इंडिकेटर चल चल रहा होता है, तो उस वो ज्यादा पॉजिटिव बता रहा होता है। मतलब जैसे ही वो आप कह रहे थे कि ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन दोनों अगर साथ ये उस पर कल कल उस पर move- डिस्कस करेंगे कल। अच्छा अच्छा। हाँ, चले, स्टेप बाय स्टेप ठीक। चलेंगे कल, उस पे करेंगे। फिर उसके बाद परसों फिर आरएसआई पे बात करेंगे। उसको हम कहते हैं एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, एडीएक्स, ठीक है। तो उसकी कंफर्मेशन ज्यादा है ये इस बुरिंदर पैंट से, लेकिन इसको साथ लगाना जरूरी है। बेसिकली हम आपको स्ट्रेटजी कोर्स करवाना चाह रहे हैं। स्ट्रेटजी कोर्स में जो जो चीजें शामिल होती हैं, जो यूज होंगी, इस्तेमाल होंगी, उनको हम
आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम मुकम्मल अपना फार्मूला देंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से 100% एक्यूरेट ट्रेड फाइंड करने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, वो मतलब जो भी फार्मूले हैं वो एंड में बताएंगे, फिलहाल आप सारी बेसिक बता रहे हैं कि किस तरह ये हाँ सारे काम हो रहे जी। हाँ जी, वो फार्मूले हैं। आपको तभी समझ आएंगे जब ये जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं इनकी बेसिक समझ। चीजें क्लियर होंगी। जी जी ठीक है बिल्कुल। सर। तो मतलब अच्छा। सारी चीज़ों को पैरेलल लेकर चलना होता है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि अभी वाला जो आपने बताया कि टॉप पर अगर वो बीट करता है तो चांसेस होता है कि अब मार्केट डाउनफॉल में आएगी। और बिल्कुल फिर जो सेकंड आपने उसमें मैंने एडवांस देखा था, तो दोनों उसको भी मतलब वो भी जब ऊपर जाएगा तो दोनों पैरेलल अगर पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तब हम बाय या सेल की ट्रेड बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह बाकियों को भी ऐसी समझ आ जाएगी। तो ये है जी। कि हमने देखें, एक ही ट्रेड लेने के लिए अगर हमें दो तीन कंफर्मेशनें मिल जाए तो वो बेस्ट है, बजाय इसके कि हम एक कंफर्म करें कि जी ब्लिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन पे चली गई मार्केट तो यहाँ से सेल की ट्रेड लगा दो। अब कौन सी ट्रेड वहां से सेल की लगानी है कौन सी नहीं लगानी वो आगे जाके आपको, जिस तरह आप बता रहे हैं ना, तो क्योंकि अभी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अभी मैंने वो मर्ज किया इसमें, तो अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये मुझे पता है इनका रिजल्ट इतना नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करें। उसके बाद इसको रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए हम इंशाल्लाह कल मजीद उसमें और कुछ ऐड करेंगे। सो वेरी गुड, आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, लोगों को काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं इस तरह क्वेश्चन करने से, सुनने से। सो अरसलान हैदर, आपका कोई क्वेश्चन? अरसलान हैदर, आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे आपकी ये कोर्स के बोलेंगे बैंड ये तकनीक है इसकी मुझे काफ़ी अच्छी समझ आई है कि जब बॉटम पे होगी लाइन तो हमें उधर से बाई करनी है, बाई की जी जी ट्रेड लेनी है। जी और जब बिल्कुल टॉप पे हो तो सेल की लेनी है। और बिल्कुल। जब जो दरमियान में होगी बिटवीन इन दोनों के, तो तब हाँ, हमें थोड़ा स्टे करना होगा कि नहीं कब वहां ऊपर से आप जाएगी। वहां से टीपी लेके निकल जाया करें आप। अच्छा, तो हम्म, वो रेजिस्टेंस भी बन सकती है और सपोर्ट भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और ऊपर से नीचे आ रही है तो मिडिल लाइन वाली जो है ना वो सपोर्ट बन जाएगी, नीचे से ऊपर जा रही है तो मिडिल लाइन जो है रेजिस्टेंस बन जाएगी, वहां से वापस भी आ सकती है मार्केट। जी ज़बरदस्त। और एक मिनट दूसरा में ये 5 मिनट तक करेंगे ये आपको कंफर्म हो जाएगा। जी। मैंने कहा 1 मिनट और 5 मिनट में चेक करेंगे ना, ये जल्दी आपको कंफर्म कर देगा। अच्छा अच्छा, तो वैसे इसका टाइम फ्रेम क्या रखें? 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट में प्रैक्टिस करें आप बस। बस चले ठीक है। और दूसरा मेरे ये सवाल है कि ये जो आप कोर्स वगैरह हमें करा रहे हैं ऑनलाइन ये जूम पे, जी जी। तो ये इसकी ड्यूरेशन कितनी है? ये फ्राइडे को आपका ये वाला कोर्स खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट आपका स्ट्रेटजी 1 कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से। जी, तो वो से आगे ये चलेंगे। अच्छा, ये पहले सिंपल होगा उसके बाद स्ट्रेटजी होगा और उसके बाद हाँ। एडवांस होगा। उसके बाद हम एडवांस लेवल से भी आगे है, स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स है। वो जो जी हमारा 4 साल का तजर्बा है हम वो आपको दे देंगे, हम किस तरह ट्रेड करते हैं, और जो ट्रेडर हजरात हैं वो किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह कामयाब लोग ट्रेड कर रहे हैं। जी ज़बरदस्त। तो ये कोई फिजिकल भी क्लासेस वगैरह आप देते हैं? जी जी, फिजिकल हमारी एकेडमी है गुजरांवाला में, तो यहाँ पे चल रही है फिजिकल क्लासेस भी। नहीं, हम मैं तो लाहौर में हूँ, तो लाहौर में नहीं। वो नहीं, जिसने आना है उसने आ ही जाना है। अभी मेरे पास जो क्लासेस चल रही हैं वो लिया से 6 लोग आए हुए हैं, जी। और है फिर ये उनकी 21 दिन का कोर्स है, 21 दिन का कोर्स करके वापस जाएंगे वो। अच्छा, चले कि क्या फीस ले रहे हैं आप? ये आप पर्सनल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, आपका जो भी एडमिन है उससे पूछ लें। चले ठीक है, थैंक यू। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, मैसेज में देख लूँ एक दफ़ा। रिजल्ट देखें, अभी ओरिजिनल कोई भी ना करे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल ट्रेड ना करे, पहले सीख लें। और सीखने का अमल ऐसा है कि अभी हम फ्राइडे तक आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो अगला हफ्ता आएगा उसमें हम आपको स्ट्रेटजी सिखाएंगे, उसके बाद स्पेशल स्ट्रेटजी कराएंगे, फिर आपने ओरिजिनल ट्रेड करनी है। अभी अगर कोई ओरिजिनल ट्रेड करेगा तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी, ठीक है। और
सर जी रिकॉर्डिंग चाहिए जी, रिकॉर्डिंग इसकी चले मैंने लगाई हुई है, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से आप जो है ना वो रिकॉर्डिंग ले सकते हो। तो बाकी अच्छा, यूट्यूब चैनल का भी चले मैं दे देता हूँ लिंक आपको। जी जी, मैं कॉपी कर रहा हूँ लिंक और मैं तो आपको दे देता हूँ, इधर मैसेज इधर आपने मुझे किए हुए हैं ना, इधर ही मैं आपको सेंड कर देता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जितनी भी क्लास, अभी भी ये जो क्लास हो रही है ना, ये थोड़ी देर बाद यहाँ यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप यहाँ से जो है ना वो इसको देख सकते हैं। सर टूल्स भी यूज होते हैं ट्रेड पुट करने के लिए, टूल्स मतलब इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम आपको गाइड कर देंगे। जी, डेस्कटॉप का लिंक मुझे समझ नहीं आई आपकी, अगर आप कह रहे हैं कि आपने मेटाट्रेड 5 का जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप के कंप्यूटर पे कैसे करना है, तो वो आप सर्च करें गूगल में MT5 फॉर पीसी, तो आ जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करके आप जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। सो जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं और कल नई नई चीज़ों के साथ आपको गाइड किया जाएगा। ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।